दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं न्यू लिस्ट। मेरे हिसाब से खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि चाइना की शिनजियान प्रांत में चाइना की सरकार उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार कर रही है उसको लेके यूएनएचआरसी की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट के अनुसार चाइना की सरकार वहाँ के लोगों के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर रही है। अगर हम द गार्डियन की रिपोर्ट को माने, वहाँ पर पहला है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। चाइना सिर्फ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ के लोकल लोगों का शोषण भी कर रहा है। दूसरा है एंटी एक्सट्रीमिज्म, जो एक्चुअल में चाइना का मेन बेस लाइन है। इसी बात को बोल के चाइना की सरकार वहाँ री एजुकेशन कैंप्स बनाया, फिर वही कैंप्स पे वहाँ के लोकल लोगों को ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा। और चाइना ने यही बात दुनिया को बोल के, मतलब इसी एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए ये री एजुकेशन कैंप्स बनाया। अगर हम यूएनएचआरसी की रिपोर्ट को देखें तो चाइना वहाँ एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए वहाँ री एजुकेशन कैंप्स नहीं खोला है बल्कि वहाँ की कल्चर को ख़त्म करने पे तुला है। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वहाँ के उइगर मुस्लिम्स का कोई भी कोऑपरेशन नहीं है, ये जो ज़बरदस्ती उनको बंद करके रखा गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के लोगों के ऊपर चाइना की सरकार उनका शारीरिक और मानसिक शोषण तो कर रही है, उसके साथ उन लोगों के ऊपर फोर्सफुली मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किया जा रहा है एज ए ह्यूमन टेस्ट बॉडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना की सरकार वहाँ के लोगों को चीप लेबर की तरह यूज़ भी कर रही है। वहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्हीं कैद किए गए लोगों को चीप प्राइस में मजदूरी करवाया जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको कैद करने के पीछे। यूएनएचआरसी की इस रिपोर्ट को बेस बना के बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और यूएसए ने मिल के यूएनएचआरसी में चाइना के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा, जिसका वोटिंग कुछ ही दिन पहले हुआ। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ओआईसी, जो कि 17 मुस्लिम देशों का संगठन है, इस वोटिंग में कोई एक भी देश ने चाइना के खिलाफ एक भी वोटिंग नहीं की। खैर छोड़िए उस बातों को, यहाँ पर इंडिया इस प्रस्ताव पर अब्सटेन कर दिया। इंडिया ने ना चाइना के खिलाफ ना चाइना के सपोर्ट में वोट किया, पर इनडायरेक्टली इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया, जो कि एक बहुत शॉकिंग बात है। क्योंकि इंडिया का लाख मना करने के बाद भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है, और जिन आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव उठाता है, चाइना अपनी वीटो पावर यूज़ करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचा लेता है। तो सवाल उठता है, क्यों इंडिया चाइना के खिलाफ वोट नहीं किया? यहाँ पर 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। पहला है, ये भारत सरकार की पुरानी पॉलिसी रही है कि अगर इस तरह का प्रस्ताव किसी भी कंट्री के अगेंस्ट पे यूएनएचआरसी के अंदर आता है तो भारत सरकार उस प्रस्ताव के खिलाफ में वोट करता है या फिर उस प्रस्ताव को अब्सटेन कर देता है। दूसरा है, एनर्जी प्रॉब्लम को लेकर भारत सरकार ने ये कदम उठाया होगा। हाल ही में ओपेक कंट्रीज़ ने ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर कटौती करने का फैसला लिए हैं। इसके बाद ऑयल का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है। तो प्रॉब्लम यही है कि इंडिया चीप ऑयल कहाँ से खरीदे, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है रशिया। बट रशिया के ऑयल के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए ने मिलकर ऑयल कैप इम्पोज करने के लिए सोचे हैं, जिसके बाद इंडिया और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पर आ जाएगी। क्योंकि ऑयल कैप लगने के बाद अगर भारत रशिया से ऑयल खरीदता है तो भारत सरकार के ऊपर सैंक्शंस लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है तो इंडिया और रशिया के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं, और उसके साथ हमको कहीं ना कहीं से तो ऑयल चाहिए, क्योंकि हमारा देश को चलने के लिए ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, बट जो कंट्रीज़ हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं वो है रशिया और सारे अरब कंट्रीज़। तीसरा रीज़न, और ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए। अगर इस समय भारत सरकार चाइना के खिलाफ नहीं जाता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने में चाइना का थोड़ा हेल्प मिल जाए। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।